ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप अपना मूल्यवान समय निकाल करके भगवान के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जब भक्ति में आए, यहाँ पर आने से पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को कौन कौन जानते थे? किसी को पता था चैतन्य महाप्रभु कोई है, नित्यानंद प्रभु कोई है? yes. किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं होगा कि ये चैतन्य महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बाहर सबको पता नहीं है। हम उन्हें आज भी कोई नया व्यक्ति आता है, ये किनके विग्रह हैं? और कृष्ण बलराम के विग्रह हैं। कृष्ण बलराम सभी को पता है। कृपया सभी आगे आ जाइए, वहां क्यों इतनी जगह रखी है? बाद में भक्त आते रहते हैं और बाद में फिर ये होता है। प्लीज सभी आगे आ जाइए। आज भी कोई नवसिखिया आता है तो हम उसे कहते ओ ये है कृष्ण और बलराम जी के विग्रह। शास्त्र हमें बताते हैं कि हर एक युग में 4 युग हैं, सत्य, द्वापर, त्रेता और कलि। और हर एक युग में एक अलग तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उसे कहते हैं युग धर्म। दैट इज द सिलेबस फॉर दैट युग। जैसे हम देखते हैं, अगर मैं 10th के बाद 11th साइंस लिया या आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, मेरे सब्जेक्ट्स अलग होंगे। 12th साइंस के बाद मैंने अगर आर्किटेक्चर लिया या फिर फार्मेसी लिया या इंजीनियरिंग लिया या एमबीबीएस लिया, हमारे सब्जेक्ट्स अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम चीज सीखता है। वो कॉमन चीज 10वीं तक होती है। 10वीं के बाद आपके स्पेशलाइजेशंस शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हर एक युग में हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक तरीके हैं। और ये तरीके हमें शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। कृतो यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायात कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो 4 युग और 4 युगों में 4 युग धर्म। कृतो सत्य युग में ध्यायतो विष्णु, भगवान की ध्यान धारणा। कितने समय तक? हमारी जितनी जीवन अवधि है उसका 2/3 भाग ध्यान धारणा।
हम देखते हैं अगर हम श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 66,000 वर्षों तक तपस्या की थी। 66,000 years। हम तो जीते ही 100 साल हैं, आज तो वो भी नहीं है, कहां से 66,000 साल की तपस्या हो गई। तो हर युग में जीने के मापदंड भी अलग अलग हैं। कलयुग में औसतन 100 वर्ष की आयु है, थैंक्स टू अवर मटेरियल एडवांसमेंट अभी वो भी नहीं है। हमारे दादा परदादा विदाउट मटेरियल एडवांसमेंट 100 साल तक जिए। कितनों के दादा परदादा 95 क्रॉस किए, हाथों पर किए। हाउ मेनी ऑफ यू नो योर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर क्रॉस 95? Yes. And we were not so developed. Do you think when our grandchildren are there, we will live till 95? हम तो खुद ही उससे पहले जाना चाहेंगे, भगवान उठा ले। Yes. So हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आराम से। So सत्ययुग में कलियुग में औसतन 100 वर्ष। इसके पहले द्वापर में इंटू 10 1000 वर्ष की आयु होगी, लगभग। इसके पहले त्रेता इंटू 10 10,000 वर्ष की आयु, और इससे पहले सत्य इंटू 10 1,00,000 वर्ष की आयु। और ये आयु भी बहुत लंबी नहीं है, देवी देवता इससे बहुत लंबा जीते हैं। इंद्र चंद्र वरुण वायु इत्यादि की जीवन अवधि कितनी है बताएं? सत्य द्वापर त्रेता और कली ये सब मिला करके 43,20,000 ईयर्स होता है, वन फुल साइकिल। 43,21,000 ईयर्स। इसके 71 साइकिल 43,20,000 इंटू 71, ये है इंद्र चंद्र वरुण वायु इनकी लाइफ साइकिल। यह इनके 100 वर्ष। और ऐसे 14 इंद्र चंद्र वरुण वायु 14 which means 43,20,000 into 71 into 14, ये है ब्रह्मा जी के 6 AM to 6 PM 12 आवर्स। और फिर ब्रह्मा जी उतने ही समय सोते भी हैं। हमें लगता है हम बहुत जी रहे हैं, कम जी रहे हैं, जो भी है, लेकिन एक्चुअल ये चीज है। अगर हम श्रीमद् भागवतम में 3य स्कंद में पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम बाय एटम, एक परमाणु के जीवन अवधि से हम अपनी जीवन अवधि को कैसे निकालते हैं, ये पूरा है, शास्त्र साइंस है। केवल हमें उन्हें सिखाया नहीं गया है, शास्त्र पूरे साइंटिफिक है। हम 100 साल जीते हैं। हम देखते हैं इससे पहले जब प्रभु राम आए, प्रभु राम को 25 साल की उम्र में उनको वनवास भेजा गया। वनवास कितने समय चला? 14 वर्ष। तो 39 की उम्र में प्रभु राम वापस आए, रावण को मार करके। इसके बाद प्रभु राम ने राज्य कितना किया पता है? 11,000 years। राम का जो अयोध्या का राज्य है वो कितने समय चला? 11,000 years। तो प्रभु राम कब के हैं? त्रेता युग के। और ये धीरे धीरे घटता जाता है। सो बिगिनिंग ऑफ सत्ययुगा 1 लाख, बाय द टाइम सत्ययुगा सत्ययुगा खत्म होने को आता है, धीरे धीरे कम होके। ऐसा नहीं कि पूरा सत्ययुगा 1 लाख, उसके बाद में त्रेता एकदम डायरेक्ट 1 लाख to 10,000, ऐसे सब कुछ धीरे धीरे प्रायेण अल्प आयुष्य, धीरे कम होगा। जब त्रेता खत्म होता है, द्वापर शुरू होता है,
तब औसतन आयु 10,000 वर्ष की है और प्रभु राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया। इसका मतलब हम ये कयास लगा सकते हैं कि त्रेता और द्वापर की संध्या में प्रभु राम का आविर्भाव हुआ। जस्ट द ट्रांजिशन ऑफ त्रेता टू द्वापर, इसमें प्रभु राम का आविर्भाव। सो ऐसे कम समय में भगवान आकर के हर एक युग में, उस युग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कृतो यध्यायतो विष्णु। सो हिरण्यकशिपु ने 66,000 वर्षों का तपस्या की। इसके बाद हम आते हैं त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में किसका जन्म है? प्रभु राम का जन्म है। प्रभु राम का जन्म कैसे है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा है कि नहीं? सो यज्ञों हम वहां देखते हैं, सब कुछ यज्ञों के द्वारा हो रहा है। सो प्रभु राम का जन्म इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा है। त्रेतायाम यजतो मखई। द्वापरे परिचर्या। परिचर्या यानी भगवान के विग्रहों की बहुत डिटेल सेवा। सो द्वापर युग में भगवान के विग्रहों की सेवा से भगवत प्राप्ति थी। और शास्त्र कहते हैं कलौ तद हरि कीर्तना। कलियुग में भगवान के नाम साधना से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो द टोल्ड expressed way to attain Krishna is नाम साधना, नाम जप। तो अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं और मेरा एक सब्जेक्ट मैथ्स है और मैथ्स में मुझे यूनिवर्सिटी कहती है ये टेक्स्ट बुक्स देती है, मैं वो टेक्स्ट बुक छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया के टेक्स्ट बुक पढ़ता हूं लेकिन वो नहीं पढ़ता, तो क्या गारंटी है मैं एग्जाम में पास होऊंगा? है क्या? जो दिया है वो नहीं पढ़ने का, बाकी सब करने का। उसी प्रकार से कलौ तद हरि कीर्तनात्। अगर हम नाम साधना में अपनी चेतना को अंदर नहीं डुबो रहे तो बाकी कुछ भी कर लीजिए, कलियुग में वो फलदायी बहुत नहीं होगा। इसीलिए कलियुग में कलियुग एक नाम आधारा, जपत जपत नर पावत पारा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कलियुग एक नाम आधार। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में कहते हैं मुखी नाम हाथी मोक्ष, ऐसी साक्ष बहुतांची, अवघेची लाभ होती या चिंतने, नाम संकीर्तने गोविंदा। सो नाम की महिमा का वर्णन कलियुग में हर जगह आता है और इस महिमा को प्रदान करने के लिए भगवान का वो अवतार जो इस युग के युग धर्म का प्रचार करने के लिए आया वो है चैतन्य महाप्रभु। सब भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, इनमें से एक श्रेणी है अवतारों की युग अवतार। युग अवतार अर्थात भगवान हर एक युग में आते हैं और हर एक युग में आकर के उस युग के युग धर्म का प्रचार करते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, आपको सिखाने के लिए टीचर्स थे। आप जो 5th में गए तब भी आपको सिखाने के लिए टीचर्स थे। आप 10th में गए तब भी आपको टीचर्स थे। आप 12th पास हुए तब भी टीचर्स थे। आप कॉलेज गए तब भी टीचर्स थे। टीचर्स चेंज होते गए, जो आपको फर्स्ट में पढ़ा है वही आपको कॉलेज में पढ़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल हर जगह पे टीचर्स हैं। उसी प्रकार हर एक युग में जब युग धर्म चेंज होता है तो युग धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान का एक अवतार आता है, उसे कहते हैं युग अवतार। तो कलियुग के युग अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण है। जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो जिस प्रकार से जगन्नाथ जी और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण और गौरंग महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। और जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं उनका साथ देने के लिए। सो बलराम जी भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भगवान राम के रूप में आते हैं, बलराम जी किस रूप में आते हैं?
जब भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आते हैं, बलराम जी भी स्वयं कृष्ण के रूप में आते हैं, बलराम जी के रूप में आते हैं। और जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो बलराम जी किस रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में। सो ये अवतार हुआ आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। तो आप कहेंगे अरे प्रभु जी आप अगर इनको भगवान बोल रहे हैं तो हमें पता कैसे नहीं है? सभी भगवानों के बारे में हमको पता है, हमारे डेटाबेस में सारे भगवानों का नाम है, इनका तो नाम कहीं आता ही नहीं है। सब कलियुग में भगवान ये छन्न अवतार के रूप में आते हैं। छन्न मीन्स कवर्ड। भगवान अपनी भगवत्ता को कवर करके अपने जीवन को एक आदर्श भक्त के रूप में कैसे निभाया जाए ये सिखाने के लिए आते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग में ऐसे ही भगवान बनने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। खास करके भारत तो भगवान की फैक्ट्री है। प्रभुपाद जी कई बार अपने शिष्यों से वार्तालाप करते करते पूछा करते थे भारत में, ओ सो हु इज द गॉड दिस वीक? इस हफ्ते कौन सा नए भगवान की का जन्म हुआ, इजाद हुआ, बताओ तो हमें बहुत सारे अम्मा दादा ये वो भगवान दिखते रहेंगे। और भगवान को पता है कि यह कलयुग में होगा ही, तो कलयुग में भगवान बहुत मिलेंगे लेकिन भक्त नहीं मिलेंगे। इसीलिए वही भगवान अपने आप को भक्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसीलिए वो भगवान के रूप में नहीं जाने जाते। और ऐसे भगवान का आविर्भाव है 25 तारीख को, परसों शाम 7 बजे। और हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा चिकालिम पंचायत हॉल में। आप सभी निमंत्रित हैं, आप सभी आइए। शाम को 7 बजे से 6:30 बजे से कीर्तन, उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेक्चर, आरती, महाप्रसाद, ये सब होगा। प्लीज डू कम विद ऑल ऑफ योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और इस सुंदर उत्सव का भाग हो जाइए। सो आज हम वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण अपने आप को भगवान के रूप में नहीं भक्त के रूप में क्यों लाते हैं, इसके 6 कारण बताए गए हैं। एक तो कारण हमने ऐसे ही बताया, ये इन 6 कारणों में से नहीं है, फिर भी एक कारण है कि भगवान को पता था कि कलयुग में ऐसे ही भगवान बहुत होंगे, भक्त नहीं होंगे। सो भगवान बोलता है यार जो जिसकी कमी है उसको हम पूरा करते हैं। भक्तों की कमी है, भगवानों की कलयुग में कमी नहीं है। कलयुग में ऐसे ही बहुत भगवान है। सो जहाँ पर भी कमी होती है वहां भगवान अपने आप को बिठा देते हैं। सो कलयुग में भक्तों की कमी है, सो भगवान भक्त के रूप में आते हैं। सो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के बारे में 3, वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए लेकिन 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, इसमें चैतन्य महाप्रभु के 0 to 24th ईयर, उनके जन्म से लेकर के उनके आविर्भाव से लेकर के 24 साल तक की आयु जैसे उन्होंने निकाली, 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के और 24 साल रहे। सो 48 की आयु का यह लोक पे उनकी लीला रही। उसमें से पहले 24 साल चैतन्य महाप्रभु के ये चैतन्य भागवत में मिलते हैं। उत्तरार्ध के 24 साल ये चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं। और जो इन दोनों में नहीं मिलता उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए चैतन्य मंगल आता है। सो ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 अध्यायों में भगवान के आविर्भाव के 3 बाह्य कारण और 3 आंतरिक कारण बताते हैं। बताना हर चीज करने के पीछे एक लोगों को बताने का काम होता है और एक अंदर का काम होता है। यस असली है कि नहीं? जब एक लड़का लड़की को व्हाट्सएप भेजता है, यस, वो लड़की का नाम वो किसी लड़के के नाम से ही सेव करता है कि नहीं? क्यों? अरे मम्मी चेक करेगी, फ्रेंड चेक करेंगे तो ओ कौन है, ओ वैभव को आजकल ज्यादा ही मैसेजेस जा रहे हैं।
लेकिन वो वैभव नहीं, वो वैभवी है, ये केवल उसको ही पता है। उसका सारा वैभव उसके अंदर छुपा हुआ है। सो दिखाने का काम है एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन। तो भगवान के भी आने के बाह्य कारण है और आंतरिक कारण है। सो बाह्य 3 कारण है। पहला कारण है कि जैसे हमने कहा कि हर युग में भगवान युग धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और अभी अभी 5000 वर्ष पूर्व भगवान अपने पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के लीलाओं को समाप्त करके वापस चले गए। तो लेकिन गए और जाने के बाद तुरंत ही उन्हें लगा अरे द्वापर तो समाप्त हो गया, अब कलयुग आ रहा है, अब कलयुग आ रहा है तो युग धर्म स्थापन करना होगा, तो युग धर्म स्थापन करने के लिए जाना होगा। सो दिस इज वन रीजन व्हाई चैतन्य महाप्रभु अपीयर्स एज, और कृष्णा अपीयर्स एज लॉर्ड चैतन्य। युग आ गया, कलयुग आ गया, शुरुआत हो गई। यस, कलयुग शुरू होकर के कितना समय हो गया? लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं। और सो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ? लगभग 500 550 वर्ष के बीच में। तो 4500 वर्ष ऐसे ही बीत गए हैं, अभी तक युग संकीर्तन आरंभ नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। सो जैसे हम आजकल क्या वो मोबाइल पे इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट पे चीजें मंगाते हैं ना, एकदम घाई घाई में, एनीथिंग इन 10 मिनट्स। सो वैसे भगवान घाई घाई में आ गए। ये अरे द्वापर खत्म हो गया, त्रेता चालू, सॉरी द्वापर खत्म हो गया, कलयुग चालू हो गया, जाना पड़ेगा युग धर्म की स्थापना के लिए। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि भगवान स्वयं आते हैं युग धर्म को स्थापन करने। दूसरा, वो सोचते हैं कि अगर मुझे अभी अभी कृष्ण आए हैं और अपने भगवत्ता की लीलाओं को समाप्त करके आए हैं, लेकिन कृष्ण अपने इस कृष्ण लीला को समाप्त करते हुए, उसके बारे में विचार करते हुए, उसके बारे में वो मनन कर रहे हैं। जैसे एक क्रिकेटर या एक विद्यार्थी परीक्षा दे के आने के बाद, अरे मैंने क्या किया, ये आंसर सही लिखा क्या, अरे इधर कुछ और लिखता तो अच्छा यार आंसर सही हो तो बस है। ही इज थिंकिंग अबाउट उसने क्या किया। यस, he might discuss, he might not discuss, बस वो सोच रहा है क्या किया। वैसे ही एक क्रिकेटर आउट होने के बाद, ये स्ट्रोक मैंने उस बॉल को क्यों खेला, डिफेंड ही कर देता, कम से कम आउट तो नहीं होता। एनालिसिस गोज ऑन। वैसे ही भगवान कृष्ण का अवतार खत्म हो गया, भगवान कृष्ण एनालिसिस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैंने अपनी सारी लीलाएं बहुत सुंदर रूप से भूमिवासियों को, धरतीवासियों को दे दी, लेकिन एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? उन लीलाओं को मैंने अपने भक्तों के साथ प्रदर्शित किया सबके सामने, लेकिन उसमें भाग लेने का अवसर किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिला। भगवान कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? इट इज एग्जैक्टली लाइक स्क्रीन पे काजोल और शाहरुख खान डांस कर रहे हैं। अब काजोल और शाहरुख खान डांस करके 4 साल हो गए, वो रील में परिवर्तित हो गया, उसकी मूवी बन गई, वो अभी कमर मटकाते हुए बस दिखाई दे रहे हैं। आप उधर जा करके कुछ नहीं कर सकते, वो बस शाहरुख खान और काजोल ही करेंगे। आपको देखना है, ताली बजाना है और खत्म होने के बाद वापस आना है पॉपकॉर्न खा के, इतना ही आपका काम। लेकिन वही काजोल और शाहरुख खान आकर के जब स्टेज इवेंट करते हैं तो 15 लोग जाकर सेल्फी तो सबको लगता है यार मैं काजोल के साथ खड़ा रहा, मैं शाहरुख खान के साथ ये एक अलग सेंटिमेंट है। शाहरुख खान को देखना स्क्रीन पे ये अलग है, और उसके साथ सर सेल्फियां ये अलग है। सो कृष्ण सोच रहे हैं मैंने सेल्फी पॉइंट तो किसी को दिया ही नहीं है। सो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के कहते हैं अरे भाई जितनी सेल्फी लेनी है ले लो, मैं आ गया, मैं नहीं चलता।
So this is the second reason why Krishna appears as Lord Chaitanya. कि वो सोचते हैं मैंने लीलाएं की, लेकिन वो केवल देखो मगर प्यार से मूड में है. A common man is not given entrance to come close. Yes. और इसका दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 7 RCR में दिल्ली में, कोई पास भटक भी नहीं सकता. लेकिन समझ लीजिए वही नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, एयरपोर्ट से लेके बिरला क्रॉस तक, तो आप उसको इतने दूर से देखेंगे. ओ क्या स्पेशल फोर्स और ये सब रहेगा गन लेके, लेकिन आप उसको इतने दूर से देखेंगे, वो अलग है. सो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सबको ऐसे नरेंद्र मोदी के पास में. मेरे प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, सच कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आते हैं? ये भाइयों बहनों बोलने के लिए. This is the second reason why Krishna appears as Lord Chaitanya. And the third reason is because he is very close devotee, Advaitacharya. अद्वैताचार्य उन्हें बुला रहे थे. अद्वैताचार्य भगवान के बहुत निस्सीम भक्त हैं और अद्वैताचार्य ने कलयुग के लोगों की दशा देखी. कब? आज से 500 साल पूर्व, जब मोबाइल, ट्विटर, इंटरनेट और फेसबुक नहीं थे, तब अद्वैताचार्य सोचते हैं घोर कलयुग आ गया. तो आज का क्या कहना? 500 साल पहले अद्वैताचार्य ने डिक्लेयर कर दिया घोर कलयुग आ गया. और वो सोचते हैं कि इस कलयुग में लोगों का बेड़ा पार कोई नहीं कर सकता, भगवान को स्वयं आना पड़ेगा. अद्वैताचार्य गंगा के किनारे शांतिपुर में रहा करते थे, वो मायापुर से थोड़ी दूर पर. तो शांतिपुर में गंगा बहती है, गंगा के किनारे जा करके उनके पास शालिग्राम थे. तो शालिग्राम की उपासना कैसे होती है? शालिग्राम की उपासना बहुत सिंपल है, केवल जल और तुलसी दल, बस यही दो ही चीज चाहिए शालिग्राम को, और कुछ नहीं चाहिए. जैसे हम देखते हैं अगर हमें विग्रहों की उपासना करनी है तो क्या क्या चाहिए? वो उनका अभिषेक होना चाहिए, चरणामृत चाहिए, पंचामृत चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, मुकुट चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, फूल के हार चाहिए, ये सब चाहिए. रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, उठाना, खिलाना, पिलाना, भोग, नैवेद्य, ये सब होना, ये सब. लेकिन शालिग्राम एकदम सिंपल, दिन में एक बार जल से नहला दीजिए, तुलसी अर्पण कर दीजिए, शालिग्राम एकदम खुश. यहाँ तक कि शालिग्राम की या भगवान की शालिग्राम के रूप में इतनी करुणा दिखाते हुए शास्त्रों में एक सुंदर कथन है जो कहता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः. तुलसी दल मात्रेण, अगर कोई भगवान को एक तुलसी का पत्ता अर्पण करे, जलस्य चुलुकेन वा, एक चुल्लू भर जल, इसे कहते हैं चुल्लू. एक्चुअली ये है चुल्लू. चुल्लू तो जिसको मराठी आती है वो हम कहते हैं ना मराठी में खाना खाने के बाद चूड़ भरू दिए, या हिंदी में कुल्ला करके आओ, तो ये कुल्ला या चूड़, दिस इज एन अपभ्रंश ऑफ चुल्लू. संस्कृत चुल्लू, उसका हिंदी में कुल्ला या फिर मराठी में चूड़. सो दिस मच ऑफ वाटर. यहाँ किसी को गुस्सा होता है वो चुल्लू भर पानी में डूब जा, ये है चुल्लू. सो शास्त्र कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं. अगर कोई भक्ति भाव से इतना जल और एक तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है, भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं. विक्रीणिते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः. भक्त अपने आप को भक्तों को, भगवान अपने आप को भक्तों को बेच देते हैं.
तो ये प्रार्थना करते हुए अद्वैताचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपको आना ही पड़ेगा, कलयुग इतना घोर हो गया है, आपको आना ही पड़ेगा, कलयुग इतना घोर हो गया है, आपको आना ही पड़ेगा। ये जो अद्वैताचार्य की प्रार्थना है, ये इस पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए, अंतरिक्ष को चीरते हुए, ब्रह्म ज्योति को चीरते हुए, वैकुंठों को चीरते हुए, ये आर्त पुकार अद्वैताचार्य की भगवान कृष्ण को सुनाई दी गोलोक वृंदावन में। और वो कहते हैं, अरे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना चाहिए। So these are the three external reasons why Krishna appears as Lord Chaitanya. Yes. What is the first reason? पहला रीजन क्या है? युग धर्म की स्थापना। दूसरा रीजन क्या है? क्या करना है? हाँ, भक्तों का संग करना है, युग धर्म प्रदान करना है। और तीसरा अद्वैताचार्य। सो अपना संग देने के लिए, एक तो युग धर्म की स्थापना करने के लिए, दूसरा अपनी लीलाओं में एंट्रेंस देने के लिए, और तीसरा अद्वैताचार्य के बुलाने पर। ये तीन एक्सटर्नल रीजंस हैं चैतन्य महाप्रभु के या कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अब तीन इंटरनल रीजन है, आंतरिक। पहला आंतरिक कारण बताते हैं कि कृष्ण जो हैं उनके सबसे भक्तों में सबसे महान कौन है? राधा रानी है कि नहीं? कृष्ण की सर्वप्रथम भक्त कौन है? राधा रानी। तो कृष्ण अपने आप को राधा रानी के स्थान पर रखते हुए राधा रानी का जो मेरे प्रति प्रेम है वो कैसा है उसका आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसका उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक होटल है, वहां पे उस होटल में उसने, वो जो मालिक है उसने कुक्स को रखा हुआ है और होटल मालिक ने सारे रेसिपीज देके रखे हैं, इस रेसिपी से सबको बनाना। एक दिन उससे लगता है यार चलो मैं खुद ही बनाता हूँ, वो खुद किचन के अंदर चला जाता है गल्ला छोड़ करके और वो खुद सांभर बनाने लगता है। yes. क्यों? अरे बहुत दिन हो गए सांभर नहीं बनाया, खुद बनाते हैं। So although he has paid the cook and he has the cook, but he wants to relish the process of making sambar. उसको लग रहा है अरे बहुत दिन हो गया। या कुछ लोग होते हैं ना जिनको झगड़ा करने की आदत होती है, जिन बहुत फिर थोड़े समय तक झगड़ा नहीं हुआ तो उनके हाथ में से खुजली होने लगती है, फिर जाके किसी से तो खाली खुली झगड़ा बोल देते हैं, है ना? तो झगड़ा करने की आदत है, बहुत दिन हो गए हाथ साफ नहीं हुए। या आपने देखा होगा दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, कुछ लोग ऐसे ही बीच में किसी को भी मारते हैं, उनको बस मारने से मतलब है, जिसके ऊपर हाथ साफ हो जाए बस कोई टेंशन नहीं, किसी को तो हाथ लगना चाहिए, हमारी खुजली जानी चाहिए। यस, ये सब लोग होते हैं। दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, बीच में कुत्ता भुशु, किसको मार रहे हो? अरे मैं किसी साइड से नहीं हूं, मैं इक्वल कर रहा हूं दोनों को। तो वो आनंद लेना चाहते हैं झगड़े का। उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो राधा रानी के अपने प्रति जो आनंद है, अपने प्रति जो प्रेम है, सो कृष्ण जो है उस प्रेम के विषय वस्तु है और राधा रानी उस प्रेम का आश्रय है। सो जो विषय है वो आश्रय का स्थान लेना चाहते हैं। अरे मुझ में, यस, सो राधा रानी के स्थान पर जा करके मुझे प्रेम करना या कृष्ण को प्रेम करना कैसा होता है इसका भगवान अनुभव लेना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण
राधा रानी के भाव को लेकर के आते हैं। इसीलिए भगवान हम देखेंगे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो सांवले नहीं है, उनका रंग कैसा है? गोरा है। तो कृष्ण का तो रंग गोरा नहीं है, किसका रंग गोरा है? राधा रानी का रंग गोरा है। और कैसा गोरा है? एकदम मोल्टन गोल्ड। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सो तप्त कांचन, कांचन इज गोल्ड। सो गोल्ड को अगर मेल्ट कर दिया जाए, तप्त कांचन गौर अंगी, उसका जो सुनहरा रंग होगा वैसा रंग राधा रानी का है। तो कृष्ण जब राधा रानी को जाकर के बोलते हैं कि अरे मैं आपका भाव लेकर के धरती पर जाना चाहता हूं, राधा रानी कहती है प्रभु आप मेरे भाव को सहन नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट। सो राधा रानी कहती है मैं आपको अपने अंग कांति से ढक दूंगी, मैं हमेशा आपका आलिंगन करके रहूंगी। तो इसीलिए कृष्ण को राधा रानी अपनी अंग कांति से आलिंगित करती हैं और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो राधा रानी कहती है मैं शक्ति हूं, आप शक्तिमान हैं, आप मेरे भाव को सहन नहीं कर पाए। ऐसा है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, पति का मेल ईगो होता है, लेकिन एक्चुअली पत्नी ज्यादा सहनशील होती है। जितना काम पत्नी घर में रोज करती है, पति एक दिन करके दिखाए, नहीं कर पाए, एक दिन नहीं कर पाए। सुबह बच्चों को उठाओ, उनको तैयार करो, दोनों का नाश्ता तैयार करो, फिर वो जाने के बाद में बर्तन धो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर बच्चे आएंगे वो खाएंगे, वो बर्तन धो, फिर शाम को और कटिंग करो और बर्तन कुकिंग करो, सब खाएंगे और फिर बर्तन मांजो। इसके बीच में फिर इसके लिए झाड़ू, पोछा, कपड़ा, यस बर्तन, और इसके बीच में क्या बोलते हैं साफ सफाई, और फिर मार्केटिंग। यस, इतना सब प्रभु जी करके दिखाएं रोज, 10 साल 20 साल 50 साल, तब उनको पता चलेगा माताएं क्या करती हैं। इट इज नॉट इजी टू बी अ गृहिणी। गृहिणी बनना आसान नहीं, इसीलिए भगवान ने वो काम प्रभु जी को नहीं दिया। गृहिणी बनना आसान नहीं है। सो चैतन्य महाप्रभु को या भगवान कृष्ण को राधा रानी कहती है भगवान आप भगवान ही अच्छे हैं, आप मेरे जैसे बन जाएंगे तो आपके बस की बात नहीं है। कृष्ण कहते नहीं नहीं मेरे को आना ही है राधा रानी आपके रूप में। तो राधा रानी कहती है ठीक है मैं आपको अपने अंग कांति से ढक लूंगी। सो दिस इज द फर्स्ट इंटरनल रीजन। प्रेम के आश्रय या प्रेम के विषय स्वरूप भगवान, प्रेम के आश्रय स्वरूपा राधा रानी का प्रेम जो है उसका आस्वादन करना चाहते हैं। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज भगवान अपने माधुर्य को खुद चखना चाहते हैं कि अरे मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी और सारी गोपियां मुझ पर इतना मरती हैं। What is there in me? ऐसा मुझ में है क्या? कृष्ण ये नाम ही बताता है कि भगवान कैसे हैं, सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कर्ष्यति इति कृष्ण। कर्ष्यति मीन्स वन हू अट्रैक्ट्स। जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक के प्रति अनायास आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही सारे जीव भगवान के प्रति आकर्षित हैं। सबके हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करगे उड़।
सब भगवान के प्रति प्रेम हम सबके हृदय में है, परपेचुअली है, अनादि अनंत काल से भरा हुआ है। हम उसे देख नहीं रहे, हम उसे पुनरुत्थित नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है। सब भगवान का जो प्रेम है हम सबके हृदय में, इसकी बहुत सुंदर उपमा हमारे बहुत वरिष्ठ आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव और भगवान के प्रेम को स्त्री और पुरुष के प्रेम से कंपेयर करते हैं। ये जो आकर्षण है वो इतना हैवी है कि नहीं? व्यक्ति का जन्म होता है माँ पिता से, 25 साल तक 16, 20, 22 जब भी वो माँ पिताजी के साथ रहता है, भाइयों के साथ रहता है, बहनों के साथ रहता है। लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड या पत्नी आ गई, वो जो आकर्षण है that cannot be equal to any of these loves। पिता, माता, भाई, बहन, फ्रेंड्स वगैरह सब अलग, पत्नी अलग या गर्लफ्रेंड अलग। ये जो बहुत स्पेशल आकर्षण है। सो सोचिए, अगर ऐसे एक स्त्री पुरुष के प्रति इतना आकर्षण है, तो भगवान के प्रति कितना आकर्षण है जीव के हृदय में है। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? पुनरुत्थित करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देते हैं इसे समझने का, कि जैसे एक स्त्री या पुरुष बचपन से ही बड़े होते हैं, लेकिन जब तक शरीर का भेद नहीं पता चलता, लिंग का भेद नहीं पता चलता, जब तक वो आयु नहीं आती, जब तक वो मैच्योर नहीं होते, 13-14 की उम्र तक स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। हम देखते हैं छोटे बच्चे बच्चियां एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। ऐसा अगर 18-20 साल का कोई व्यक्ति करे तो बहुत अलग है, लेकिन 5 साल के बच्चे ये खुल्लम खुल्ला करते हैं। उनके अंदर कोई मतलब उनको शरीर का भेद पता ही नहीं है। तो लेकिन एक 13-14 साल की उम्र में आने के बाद, वो मैच्योरिटी आने के बाद, हार्मोनल चेंजेस होने के बाद, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग देयर इज डिफरेंसेस ऑफ बॉडी। तो ये जो शक्ति है वो अंदर है ऑलरेडी, वो कहीं बाहर से नहीं आई 14 साल की उम्र में, वो है, बस 13-14 साल की उम्र में वो फलीभूत हुई है। वो अंदर ही थी, वो फलीभूत हुई है। उसी प्रकार से हम सभी के अंदर भगवान के प्रति आकर्षण है। जैसे बालक के अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन वो 13-14 साल तक ढका हुआ रहता है, वो पता नहीं चलता। उसी प्रकार से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन हम जब श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, प्रसाद पाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, यस, भगवान की कीर्तन में तब वो उदित होगा। सो ये करने के लिए भगवान आ रहे हैं राधा रानी के स्वरूप में। वो राधा रानी के प्रेममयी भाव को लेकर के झूमना, नाचना, गाना, प्रायः इन वन सेंस अपनी सुध-बुध खो देना, उसे वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, ये तीसरा रीजन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण अचंभित हैं कि मैं स्वामी हूं, राधा रानी मेरी सेवा करती हैं, लेकिन मेरी सेवा करते हुए भी मुझे जितना आनंद आता है उससे 10 लाख गुना आनंद राधा रानी को आता है। ऐसा कैसे? इस जगत में स्वामी और सेवक किसको ज्यादा आनंद आता है? स्वामी को आता है, नेचुरली है। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। सेवक बोलता है यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता, इसका टू डू लिस्ट खत्म ही नहीं होता। राधा रानी ये सारी भगवान की इच्छाएं पूरी कर रही हैं, और कृष्ण सोचते हैं मुझसे ज्यादा आनंदित तो वो है। ऐसा कैसे है? How is it that she is serving me
But in serving me, she is getting 1,000,000 times more pleasure than what I am getting in accepting that service. ये कैसे है? ये माजरा समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सो हम देखेंगे कृष्ण का, भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के पीछे आने के सारे जो आंतरिक कारण हैं वो सारे राधा रानी के पर्सपेक्टिव से हैं। They are all related to Radha Rani. Yes. The first reason is कि आश्रय और विषय, विषय है कृष्ण, आश्रय है राधा रानी। सो विषय जो है प्रेम का वो आश्रय के स्थान पर आकर के उस आश्रय तत्व का आनंद उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। Yes. दूसरा कारण क्या है? मेरे अंदर इतनी क्या मधुरता है जो भक्त मेरे प्रति इतने आकर्षित होते हैं, इसे समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और तीसरा, ऐसा कैसे है कि मेरी सेवा करते हुए राधा रानी मुझसे ज्यादा आनंद पाती हैं, ये समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो 3 बाह्य कारण और 3 आंतरिक कारण। यस। सो देखिए, दिखाने का कारण क्या है? दिखाने का कारण है युग धर्म है, सबको मेरी लीला में सम्मिलित होना होगा, अद्वैत आचार्य मुझे बुला रहे हैं। लेकिन इन तीनों का आंतरिक राधा रानी के कारण से कोई संबंध ही नहीं है, एक्चुअली है, लेकिन उसको दिखाना कैसे? ऊपर से ये। यस, हमने वैभव और वैभवी देखा था ना, एक्चुअल वैभवी है राधा रानी, तीनों आंतरिक कारण राधा रानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवान दिखाने के लिए, ओ युग धर्म आ गया रे, तेरे लिए आ रहा हूं मैं, अरे आजा आजा तू मेरी लीला में भाग ले। अरे भगवान को, हमें उनकी लीलाओं में अंदर लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है राधा रानी के प्रेम का आस्वादन। इसके बीच में आप आ गए तो आ जाओ। तो भगवान की लीलाएं कैसी हैं? भगवान की लीला बहती हुई गंगा के समान है। अब हमें उसमें डुबकी लगानी है कि नहीं, ये हमने तय करना है। जो डुबकी लगाएगा वो तर जाएगा, गंगा बह रही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अमृत वर्षा के लिए धन्यवाद। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये, हमको क्योंकि गौड़िया वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा सहज हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो धर्म देने के लिए आए। लेकिन जैसे हम संसार में देखते हैं कि कलयुग के लिए जो 10 अवतार हैं उसमें कल के अवतार के लिए बोला गया, तो उनका क्या रिलेवेंस है? नंबर 1।